हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं पाइल्स यानी बवासीर की। बवासीर आजकल एक आम बीमारी होती जा रही है, फिर भी लोग इसको एक दूसरे से बताने में जो है शर्माते हैं। ये एक आम बीमारी है, जैसे आपको बुखार सर्दी जुकाम होता है, ठीक उसी तरह की ये बीमारी होती है। और अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो आप डॉक्टर से या किसी जानकार व्यक्ति से संपर्क करने में बिल्कुल मत हिचकिचाएँ। आज मैं यहाँ पर पाइल्स अगर किसी को हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसकी डिटेल्स में यहाँ पर बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। और बहुत सारे लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं नॉलेज एनके को, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, जस्ट सब्सक्राइब के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसकी अगर किसी को शुरुआत हुई है तो उसके रेक्टम यानी गुदा द्वार पर हेमराइड्स यानी कि मस्से बन जाते हैं। और वो मस्से बनने के कारण जो है जब व्यक्ति कहीं बैठता है, उठता है या लैट्रिन जाता है तो उसको बहुत पेन होता है। तो शुरुआती लक्षणों में उस किसी भी व्यक्ति को जिसको पाइल्स की शुरुआत हुई है उसके गुदा द्वार में खुजली होगी या फिर हल्की जलन होगी और दर्द होगा। और इसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये पाइल्स में बदल जाता है। पाइल्स में किसी किसी को गुदा द्वार से जो है वो ब्लीडिंग भी होती है यानी खून आता है, और किसी किसी को ब्लीडिंग की समस्या नहीं होती बल्कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दोनों केस में दर्द होता है। तो आज मैं यहाँ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसको बताऊँगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, पाइल्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पेन होता है। पेन बहुत ज़्यादा होता है तो हमको पेन किलर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा किसी किसी व्यक्ति को खुजली होती है तो हमको एंटी एलर्जिक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, किसी व्यक्ति को पाइल्स के कारण जो है ब्लड आ रहा है गुदा द्वार से, और अगर ब्लड ज़्यादा आता है तो व्यक्ति अंदर अंदर से कमज़ोर हो जाता है, तो इस केस में हमें ब्लीडिंग को कम करने वाली दवा देनी पड़ेगी। और पाइल्स का सबसे मेन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाली भी दवा हमें पाइल्स में देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो है हमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है गुदा द्वार के आसपास उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और व्यक्ति जब लैट्रिन के लिए जाता है उसको लैट्रिन करने में बहुत समस्या होती है, तो उसके लिए हम जो है कुछ क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको भी पाइल्स की समस्या स्टार्ट हो गई है तो आप इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले खुद से स्टार्ट करिए। अब खुद से कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिए, जितना भी आप पानी पीते हैं। उसके अलावा आप फाइबर फूड का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अब फाइबर फूड में कुछ जिसमें सबसे ज़्यादा हाई फाइबर होते हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ, जैसे पियर है, नाशपाती, एप्पल है, सेब, ब्रोकली है, मटर है, उसके अलावा केला है यानी बनाना, बीन्स हैं। तो ये सब में हाई फाइबर पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको पाइल्स की समस्या कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। अब दवाओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना पेन ठीक करना होता है। तो पेन ठीक करने के लिए आपको जो है कोई भी पेन किलर टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एसिक्लोपैरा कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एसिक्लोपैरा कॉम्बिनेशंस में कई सारी दवा आती है, जैसे आपका एल्डीजेसिक पी है, उसके अलावा जीरोडॉल पी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारी दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन भी पेन किलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो फेमस ब्रांड आते हैं उसमें वोवेरान प्लस आता है या डाइक्लोविन प्लस आता है, या अदर बहुत सारे जो है मेडिसिन्स इस कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉम्बीफ्लैन हो गया। तो आप कोई भी पेन किलर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीडी डोज़ में या टीआईडी डोज़ में। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो आप 3 बार दिन में भी इसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो है दिन में 2 बार इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके अलावा अगर किसी को खुजली की भी समस्या है पाइल्स के केस में, तो उसमें लिवोसेट्रिजिन टैबलेट जैसे एलसीजेड टैबलेट आती है मार्केट में, उसका वो इस्तेमाल बीडी कर सकता है या ओडी में भी कर सकता है। और इस सेट्रिजिन टैबलेट का भी इस्तेमाल वो कर सकता है, इसमें जो फेमस ब्रांड है ओकासेट के नाम से आता है। दोनों में कोई एक ही करना है,
या सेट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल करे या तो फिर वो लिवोसेट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल करे। दोनों एक ही कैटेगरी की दवाएं हैं। इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक्स की भी उसको लेना पड़ेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर करने के लिए। एंटीबायोटिक्स में वो ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल कॉम्बिनेशन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें जो फेमस ब्रांड आते हैं, ओफ्लॉक्स ओजेड आता है, पावरजिल ओजेड आता है, उसके अलावा O2 टैबलेट आता है। तो इसको BD डोजेज़ में इस्तेमाल करते हैं, यानी दिन में 2 बार खाने के बाद, सुबह और शाम में। या फिर वो जो है एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकता है। अब एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट में जो फेमस ब्रांड है ऑगमेंटिन है 625 mg, BD डोज में इसको ले सकते हैं। या फिर जो है मॉक्सिकाइंड CV है, इसको भी BD डोज में ले सकते हैं। या मार्केट में इस कॉम्बिनेशन में और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं, तो आप उसको मार्केट से परचेज़ करके ले सकते हैं। अब किसी को अगर ब्लीडिंग की समस्या है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ट्रेनेक्जिमिक एसिड की टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो फेमस ब्रांड आता है ट्रेनेक्सा नाम से आता है, ईज़िली अवेलेबल हो जाता है हर जगह। और उसके अलावा जो है क्लिप 500 सिप्ला कंपनी का ब्रांड है, वो भी आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही काफ़ी ज़्यादा, तो आप दिन में इसका TID यानी 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइल्स के केस में व्यक्ति जब लैट्रिन जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए जो है जेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये लिग्नोकेन 2% जेल होता है, और लिग्नोपेन 2% जेल में कई सारे फेमस ब्रांड आते हैं, जैसे लॉक्स 2% आता है, जाइलोकेन 2% आता है। इसको लैट्रिन जाने के 15 से 20 मिनट पहले आपको गुदा द्वार पे इस्तेमाल करना होता है, इसको लगाना होता है, जिससे ये लोकल एनेस्थीसिया की वर्क करता है। और जब आप लैट्रिन जाते हो तो आपको आसानी से लैट्रिन पास हो जाती है और आपको पेन का दर्द का एहसास भी नहीं होता है। और कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए जो है सिरप का भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई भी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है। सिरप में जैसे आपका डल्कोफ्लेक्स सिरप आता है, ये आप 15 से 20 ml जो है इस्तेमाल कर सकते हैं दिन भर में। और अगर आप टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें क्रीमालेक्स टैबलेट आता है, तो ये आपके स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, लग्जेटिव की तरह काम करता है। तो ये सारी दवाएं हैं जो आपको 5 से लेकर 7 दिन, और अगर किसी को ज़्यादा समस्या है तो 13 से लेकर 15 दिन तक इसका इस्तेमाल वो कर सकता है। इसके केस में इस तरह के ट्रीटमेंट किया जाता है और व्यक्ति इसमें पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।